Hello students, today we start our first chapter for SST. In this chapter, we are going to know about our country, अपने देश के बारे में, अपने देश के विस्तार के बारे में, अपने देश के राज्यों के बारे में, स्टेट्स के बारे में, और जो बाकी अदर प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे कंट्री की, विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आवर कंट्री इंडिया, हमारा देश भारत। कुछ भी रीड करने से पहले हम यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखा दें। ये जो है हमारे कंट्री का मैप शो किया गया है, डिपिक्ट किया गया है। तो इस मैप को आप देखकर जो स्टेट्स हैं या जो अदर प्लेसेस हैं उसकी सिचुएशन आप बता सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि अगर इस तरह हम 4 लाइंस खींच दें तो हम ये जानते हैं कि ये वाला जो है ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, तो देखें, इंडिया लाइज इन द साउदर्न एशिया। जो हमारा देश भारत है वो साउदर्न एशिया अर्थात दक्षिण एशिया में स्थित है। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट एंड 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। ये जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और हमारा देश भारत दुनिया में सबसे अधिक दूसरे नंबर पे जनसंख्या वाला देश है। अर्थात पूरे वर्ल्ड में हमारा देश दूसरे नंबर पे आता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। पहले नंबर पे चाइना है। चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स एंड बांग्लादेश आर दी नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया। यहाँ देखिए कुछ कंट्रीज़ के नेम दिए गए हैं, जैसे चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स और बांग्लादेश। ये सब जो कंट्रीज़ हैं, ये सब जो देश हैं वो हमारे देश के नेबर हैं, हमारे देश के पड़ोसी देश हैं। जैसे हमारे घर के बगल में किसी और का घर होता है, उसी तरह हमारे देश के बगल में ये सब देश जो हैं, ये सब कंट्रीज़ जो हैं वो स्थित हैं। द ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया इज़ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो जो हमारा देश है इसका ऑफिशियल नेम, इसका जो आधिकारिक नाम है वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय गणतंत्र, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारतीय गणतंत्र है। इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 sides, namely the Arabian Sea along the western coast, the Bay of Bengal along the eastern coast and the Indian Ocean in the south। जो हमारा देश भारत है वो 3 ओर से वाटर बॉडीज़ अर्थात जल के बड़े बड़े स्रोतों से, बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ से 3 ओर से घिरा हुआ है। वो कौन कौन से 3 वाटर बॉडीज़ हैं? अरबियन सी अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट, पश्चिमी तट का अरब सागर, एक ओर से हमारे देश को पश्चिमी तट का अरब सागर घेरे हुए है। बे ऑफ बंगाल अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट, पूर्वी तट का बंगाल की खाड़ी अर्थात पूर्व तट से, पूर्वी ओर से जो बंगाल की खाड़ी है वो हमारे देश को घेरे हुए है। एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ, और साउथ डायरेक्शन से जो इंडियन ओशियन है वो हमारे भारत को घेरे हुए है। तो इस तरह से जो हमारी कंट्री है इंडिया वो 3 ओर से अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन से घिरी हुई है। इट स्ट्रेच फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी, तमिलनाडु इन द साउथ अबाउट 3214 किलोमीटर, एंड फ्रॉम गुजरात in the west to Arunachal Pradesh in the east about 2933 किलोमीटर। तो यहाँ जो है हमारे देश भारत के, इंडिया के
विस्तार के बारे में बताया गया है, कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। तो यहाँ बताया गया है जो हमारा देश भारत है, हमारी कंट्री, वो उत्तर दिशा में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण दिशा में कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जो है ये लगभग 3214 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। और ये वेस्ट डायरेक्शन में अर्थात पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक हमारा कंट्री, हमारा देश 2933 किलोमीटर तक फैला हुआ है। India is a peninsula. A peninsula is a landform surrounded by water on 3 sides. जो हमारी कंट्री है, जो हमारा देश भारत है, अभी हम आपको ऊपर बताए कि ये 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। और इसी कारण जो है हमारी कंट्री एक पेनिनसुला अर्थात एक प्रायद्वीप है। कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसा देश जो 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ होता है, ऐसे देश को, ऐसी जगह को हम पेनिनसुला कहते हैं। इवैल्यूएट योरसेल्फ, ऑब्जर्व द मैप एंड टेक द करेक्ट ऑप्शन। वहाँ जो आपको ऊपर मैप दिखाया गया था, आप उसे देखेंगे और इसे टिक करेंगे। द कंट्री दैट लाइज इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, वो कौन सी कंट्री है जो भारत के, हमारी कंट्री के नॉर्थ वेस्ट साइड में स्थित है। ऑप्शन दिया गया आपको चाइना, श्रीलंका एंड पाकिस्तान। तो इसमें जो सही होगा आप उस पर ट्रिक करेंगे, उसे निशान लगाएंगे। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, अर्थात भारत का भौतिक विभाजन। सबसे पहले हम ये जानते हैं फिजिकल डिवीज़न होता क्या है। जैसे कि हम जानते हैं हमारा भारत जो है वो एक बहुत बड़ा देश है, कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। तो अगर हमें पूरे देश के बारे में एक साथ पढ़ना हो, पूरे देश के बारे में एक साथ जानना हो, तो वो बहुत ही टफ हो जाता है। उसे हम नहीं जान सकते उतने बड़ी चीज़ के बारे में। तो इसीलिए जो है हमारे देश को कुछ भागों में डिवाइड कर दिया गया, कुछ पार्ट्स में इसे बांट दिया गया, ताकि जो है हम इसके अलग अलग भागों का आसानी से अध्ययन कर सकें, उसके बारे में जान सकें। तो स्थान के आधार पर, वहाँ पर पाई जाने वाली भूमि के आधार पर, वहाँ की जलवायु, वहाँ की मौसम के आधार पर जो हमारे देश को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसी तरह का डिवीज़न जो है वो फिजिकल डिवीज़न कहलाता है। तो अब हम पढ़ेंगे हमारे देश को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और वो पार्ट्स कौन कौन से हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन दी वेरिड लैंड फीचर्स, इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 मेन फिजिकल डिवीजन्स। जो हमारा देश है भारत, हमारी कंट्री इंडिया में जो भूमि की विशेषताएं पाई जाती हैं, उसके आधार पे हमारे देश को, हमारी कंट्री को 6 पॉलिटिकल डिवीजन्स में विभाजित किया गया है, 6 भागों में बांटा गया है। और वो 6 भाग कौन है? पहला है द नॉर्दर्न माउंटेन्स, अर्थात उत्तर के पर्वत। द नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तर का मैदान। ये जो है ये वो जगह है जहाँ पे ज़्यादातर जो है खेती की जाती है, फसलें उगाई जाती हैं। द वेस्टर्न डिज़र्ट, पश्चिम का रेगिस्तान। रेगिस्तान मतलब जहाँ पे खेती करना संभव ना हो, जहाँ बालुई ज़मीन जो होती है। द साउदर्न प्लेट्यू, दक्षिण का पठार। द कोस्टल प्लेन्स, ये समुद्र तटीय मैदान जो होते हैं, जो समुद्र के पास पाए जाते हैं, उसे हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। द आइसलैंड, आइसलैंड अर्थात टापू जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है, उसे आइसलैंड कहते हैं। नॉलेज इट में देखते हैं द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इम्पॉर्टेंट पैरालेल ऑफ लैटिट्यूड पासेस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती हैं, ये देखिए, ये जो पोर्शन है इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जो है विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हम आपको जो है ये बता रहे हैं कि यहाँ देखिए मैप में, यहाँ देखिए एक हल्की सी जो है डॉटेड लाइन खींची गई है कि नहीं। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है वो हमारे देश के मिडल से, मतलब बीच से होकर जाती है।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो एक प्रकार की लैटिट्यूड होती है और हमारे देश के मध्य से होकर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है।